हेलो फ्रेंड्स, रघुकुल रीति 777 टैरेट में आपका स्वागत है। और आज मैं फाइनली आपको इन कार्ड्स के थ्रू आप कौन सी सुपर नेचुरल पावर से जुड़े हुए हैं और कौन सी ब्लेसिंग्स हैं जो आपसे डायरेक्ट कनेक्ट करती हैं, चलिए जानते हैं। आप किसी भी एक कार्ड पे फोकस कर सकते हैं ईश्वर का नाम लेके कि आप किस रूप में ईश्वर से कनेक्टेड हैं, या कोई ऐसा क्वेश्चन उनसे जानना चाहें, वो किस तरीके से आपको रेमेडीज़ के थ्रू या फिर कोई ऐसी एनर्जी के थ्रू कनेक्ट करना चाहें, तो आप फोकस कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जो शब्द और जो विचार हमारे अंदर चल रहा था, उनकी क्लैरिटी के लिए कहीं ना कहीं से सूचना मिलना, कहीं से कोई जानकारी मिलना आवश्यक हो जाता है कि क्या हम सही जा रहे हैं। तो यही चीज़ क्लियर करने के लिए आपको मैं इस ब्यूटीफुल से डेक से कनेक्ट कर रही हूँ, जिसमें ईश्वर की छवियों के साथ आपके मंत्र और रेमेडीज़ फाइनली बताए जाते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड जिन्होंने चूज़ किया है वो फोकस करें। क्या जाना था उन्हें? काल। काल मतलब टाइम। यहाँ टाइम की बात हो रही है। जो काल भैरव जो फॉर्म में जो टाइम की बात कही गई है, उसमें वो किस तरीके से आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। लिव इन द मोमेंट, एम्ब्रेस द प्रेजेंट मोमेंट, वैल्यू द पैसेज ऑफ टाइम। अगर आप समय को लेकर चिंतित हैं किसी भी प्रकार से, किसी भी फॉर्म में, कि क्या ईश्वर आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, क्या आपका ये सबसे बुरा समय है, क्या ऐसा कुछ है जो फाइनली आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप प्रेजेंट मोमेंट में आप जिए, ना कि किसी आगे का या पिछला। जैसे होता है ना, कुछ लोग पास्ट में जीते हैं और कुछ लोग फ्यूचर में जीते हैं, लेकिन फ्यूचर में नहीं फोकस करना है, आपको प्रेजेंट टाइम में फोकस करना है। ये जो काल चक्र का जो देवता हैं, जो काल समय की बात जो कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपको अपने टाइम की वैल्यू करनी है, और इसके लिए आपको एम्ब्रेस द प्रेजेंट मोमेंट में फाइनली वर्कआउट करना है, ना कि बाकी चीज़ों पे फोकस कीजिए। आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिएगा। और देखिए, जब ईश्वर स्वयं कनेक्ट होकर आपसे कह रहा है कि प्रेजेंट पे फोकस करना है, तो प्रेजेंट पे फोकस करना है। अगर बाकी चीज़ों पे अगर आप सोच रहे हैं, बहुत सी चीज़ें आपको पता होंगी, समझ में आ रहा होगा, पास्ट का चीज़ें दिमाग में चल सकती हैं, फ्यूचर की टेंशन्स हो सकते हैं, जो आपके साथ ही नहीं, दुनिया के हर इंसान के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। लेकिन ईश्वर स्वयं आपको बोल रहे हैं कि आपको इससे निकलना है, प्रेजेंट पे फोकस करना है, और आप इन सब चीज़ों से निकल जाएंगे। तो ये बता रहे हैं आपको रेमेडीज़ के फॉर्म में, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। तो यहाँ पे आपको ध्यान के लिए केंद्रित करने को कहा जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि अभी आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से काल स्वयं, यानी कि समय स्वयं आपको बता रहा है कि आपको फोकस करना है अपनी इनर स्ट्रेंथ पर, ना कि बाकी चीज़ों पर। ठीक है, ये तो फर्स्ट कार्ड की एनर्जी। एंड सेकंड कार्ड देखते हैं। सेकंड कार्ड में माँ आई है सभा। आप कहने को ये सभा नाम थोड़ा सा दूसरे रिलीजन से कनेक्ट लगता है, लेकिन फिर भी देखिए, सभा जो है ये हिंदी गॉडेस के तौर पे भी यहाँ पे देखिएगा निकल के आई हैं। और गॉडेस ऑफ ऑफरिंग, ये जो हैं, ये ऑफ़र करने वाली गॉडेस हैं, जो कि ईश्वर को किसी भी माध्यम से अगर ऑफ़र करना होता है तो ये वो देवी हैं। तो ये बता रही हैं आपको, ऑफ़र योर बेस्ट टू द वर्ल्ड, गिव विथ सिंसियरिटी। तो ये बता रही हैं आपको कि अगर आप ऑफरिंग करते हैं बेस्ट फॉर्म में इस पूरी दुनिया को, विथ सिंसियरिटी करते हैं कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, कुछ भी देना, कुछ भी करना, अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना, तो कहीं ना कहीं आपको ईश्वर आपको उस फॉर्म में कनेक्ट कर पाता है जहाँ पे एक आम इंसान कनेक्ट नहीं हो पाता। तो आप अगर अपनी ज़िम्मेदारियों से कनेक्ट हैं, अगर आप फाइनली ईश्वर को इस फॉर्म में जानते हैं कि मेरा ईश्वर अगर मेरे कर्म पर, अगर मेरी आस्था पर, मेरे विश्वास पे विश्वास करता है, तो फिर चाहे दुनिया कुछ भी सोचे, लेकिन मैं अपनी जगह सही हूँ, तो मेरा ईश्वर मुझे इन कठिन परिस्थिति से बाहर ले जाएगा। तो वो कह रही हैं आपसे कि अगर रेमेडीज़ के तौर पे बात करें, तो वो कह रही हैं, ऑफ़र घी इनटू द अग्नि ड्यूरिंग हवन। तो आप अग्निहोत्र कर सकते हैं। और चूँकि ये गुप्त नवरात्रि भी चल रहे हैं इस टाइम में प्रेजेंटली, और रथ यात्रा भी आपने देखी होगी, ये विशेष दिन जो हैं, अगर इसमें आप हवन के माध्यम से ईश्वर को याद करते हैं, माँ को याद करते हुए उनको ऑफ़र करते हैं अपनी आस्था विश्वास, तो फाइनली वो कहीं ना कहीं आपको कंप्लीटली कनेक्ट करेंगे और आपको ब्लेस करेंगे। ये थी माँ सभा, जो
सवा माँ जो हैं वो ऑफरिंग करके आपको ईश्वर से कनेक्ट करने की प्रेरणा दे रही हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आपको समय और माँ सवा दो ही जो देव और देवियाँ हैं, ये दोनों आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप कनेक्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, तो मान के चलिए ईश्वर आपके साथ हमेशा हर वक्त खड़ा है। तो अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इन एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, इन्हें समझ पा रहे हैं, या किसी भी प्रकार से आपको लगता है कि आपके कोई पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो आप शेयर करना चाहें कमेंट्स में, तो आप वहाँ लिख के इनके प्रति आभार व्यक्त कर सकते हैं। और कोई ऐसी चीज़ जो आप जानना चाहें तो उसके प्रति भी कमेंट्स कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।